हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल्स, यानी संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 395, उन सभी आर्टिकल्स को हम एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हमने शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों को कंप्लीट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सभी आर्टिकल्स, आप एक बार आर्टिकल्स को देख सकते हैं और इन आर्टिकल्स की मदद से हम सभी क्वेश्चनों को आगे एनालिसिस करेंगे। ये 395 आर्टिकल्स इसमें विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं और साथ ही जो है इम्पोर्टेंट जो इस पे स्टार है तो आप साथ ही नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो है पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान की बात करें 400 से अधिक जो है अनुच्छेद हैं, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं और गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है। किसकी दृष्टि से? गणना की दृष्टि से। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 आर्टिकल ही हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है और संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 जो है अनुसूचियां थी, यानी जब संविधान बना था। और संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए और नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ की बात करें तो उस टाइम थे 395 और वर्तमान में भी 395 ही हैं। और गणना की दृष्टि बात करेंगे तो 465 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। आप देख सकते हैं गणना की दृष्टि से। तो गणना की दृष्टि से पूछा गया तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं, हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 465 आर्टिकल्स और जो है 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो मूल संविधान का मतलब है यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम संविधान में 22 पार्ट यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यानी 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल जो है मूल संविधान में थे, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में शामिल क्या क्या है? 395 अनुच्छेद हो जाएंगे, 22 भाग हो जाएंगे और 12 अनुसूचियां, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में एक आर्टिकल जरूर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से जो है चित्त को शांत करके वीडियो को एनालिसिस करेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसे देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए और साथ ही प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए आप लोग। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको ये मैच करने के लिए दिया गया है, तो इसे देख लेते हैं। ए इसका राइट आंसर दिया गया है। आपको पता है नई राज्यों के गठन की जो बात की गई है वो की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों के गठन से संबंधित। और नागरिकता की बात आपको भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित हो जाएगा और मौलिक अधिकारों की बात करेंगे हम, भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित हो जाएगा। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए। ठीक है, इससे पहले जब हमने शेड्यूल कराए थे तो उसमें भी ये आया था।
अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 117, यानी 117, अनुच्छेद 117 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 के उपखंड क से चौ में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या फिर संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक जो है राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंधों की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल 117 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान में अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है और आर्टिकल 119 यानी अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन और अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है भाई जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो वो है आपका आर्टिकल 312 यानी अनुच्छेद 312। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसमें एकमात्र अधिकार किसको है? राज्यसभा को। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है और प्री में भी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध क्या है कर सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या फिर संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो सुमेलित कौन कौन सा है इसमें? भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 318, ठीक है, और भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, संघीय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 332 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो यहाँ पे ए, सी और डी बिल्कुल रॉन्ग है, बी इसमें राइट आंसर है। आपको पता है भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 को जो है इम्प्लीमेंट करता है, यानी इसका संबंध भारत के निर्वाचन आयोग का संबंध आर्टिकल यानी अनुच्छेद 324 से हो राइट है। बी इसमें राइट हो जाएगा, बाकी ए और सी और डी रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है, और संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात करेंगे आर्टिकल 315 में आता है और महाधिवक्ता आपको पता है एडवोकेट जनरल, ठीक है, किस में आता है? 76 में। तो सॉरी, महाधिवक्ता की बात कर रहा है, वो महान्यायवादी है। 76 की बात करें तो महाधिवक्ता आता है 165 के अंतर्गत। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है और निर्वाचन आयोग के गठन का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। किसमें? 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। और साथ ही संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, अथवा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, 165।
एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, ठीक है, और महान्यायवादी आर्टिकल 76। जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसमें से राइट कौन सा नहीं है ये देखना है आपको। आप पहला देख सकते हैं आर्टिकल 39A, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। भाई ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सी है, आपको पता है जिसमें ये बीच में जो है अभी वर्तमान में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक है, पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है और एकमात्र ऐसा स्टेट है गोवा जहाँ पे ये लागू है। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 का संबंध आपका कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से हो जाएगा और डी इसमें रॉन्ग है, क्योंकि आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 का संबंध न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। ये यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पशुपालन और इन्वायरमेंट से संबंधित होना चाहिए था, तो डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान में नीति निश्चित तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 48 में नहीं बल्कि 50 में है। और आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं और उससे संबंधित विषयों की बात की गई है, तो इसे मैच कर लेते हैं भाई। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, आर्टिकल 124 का संबंध आपका हो जाएगा संघीय न्यायपालिका से यानी सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 5 का संबंध हो जाएगा आपका नागरिकता से। आर्टिकल 352 आपको पता है, ठीक है, आकस्मिक प्रावधान यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आकस्मिक प्रावधान किए जाते हैं तो उससे संबंधित हो जाएगा। और आर्टिकल 245 की बात करेंगे तो विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित हो जाएगा। यानी इसी क्रम में ये राइट हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का फोर्थ। यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। और आर्टिकल 245 की बात करें तो संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधियों का विस्तार यानी विधायी शक्तियों का वितरण की बात करता है। और आर्टिकल 352 मोस्ट इंपोर्टेंट, आपात की उद्घोषणा किसके आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, जब देश में बाह्य आक्रमण की संभावना होती है तो आपातकालीन प्रावधान होते हैं। ज्ञातव्य है कि प्रश्न में हिंदी संस्करण के आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है, इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए था। अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कॉन्टीजेंसी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। सूचियों की दी गई कूट से सही सहायता कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ए का तीसरा और बी का फोर्थ। ए का तीसरा, बी का फोर्थ। आपको पता है आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत आएगा समानता का अधिकार, क्योंकि आपको पता है 14 से 18 समानता का अधिकार का उल्लेख करता है। आर्टिकल 36 आपको पता है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। 36 से 51, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। और आर्टिकल 74 आपको पता है 74 का संबंध मंत्रिपरिषद से हो जाएगा। और आर्टिकल 368 जो है संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित हो जाएगा, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। और 36 से 51 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही कूट का उपयोग कीजिए। तो इसे भी मैच करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं भाई।
पहला है आपका विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। तो नए राज्यों को शामिल करने की बात की जाती है आर्टिकल सेकंड के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समता का अधिकार आपका पहला हो जाएगा। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी अनुच्छेद 22। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है वो किस में है? अनुच्छेद 111 यानी 111 में, 111 में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। विधान तो नए राज्यों को शामिल करना, आर्टिकल 2। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करेंगे तो आर्टिकल 22। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है वह है आर्टिकल 111। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही आंसर चुनिए। तो इन क्वेश्चनों को आप जरा आराम से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और साथ ही संभावना भी रहती है। तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स दिए गए हैं और अंतर्वस्तु यानी किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारा, यानी राइट आप देख सकते हैं आईएएस में भी पूछा गया, यूपी लोअर पीसीएस में भी पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया है और मेंस में 2 बार पूछा गया है। तो यानी ए इसका राइट आंसर दिया गया है। आप इसका सीधे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये अनुच्छेद 54 कहता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, उसके लिए क्या रणनीति होगी, ये आर्टिकल 54 कहता है। और अनुच्छेद 75 मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति किस प्रकार होगी और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत। अगला है आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 155 के अंतर्गत। और आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 164 के अंतर्गत। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई मिलाने के लिए बात कर रहा है तो इसे भी देख सकते हैं आप लोग। सी इसका राइट आंसर है। सीधे हम आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसे जो है आर्टिकल 61 से संबोधित करेंगे। आर्टिकल 67 ख के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की जाती है। आर्टिकल 94 स्पीकर को हटाने की बात करता है। और आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सभी में जो है हटाने का प्रावधान है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसे भी देख लेते हैं। सी इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 323 ए। ठीक है, अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरणों की बात की गई है। अनुच्छेद 324 आपको पता है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। और आर्टिकल 330 का संबंध लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 330 के अंतर्गत है। और आर्टिकल 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर हमारा सूची को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। सूची देख लेते हैं इसकी भी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सीधे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया है। वित्त आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल 280 हो जाएगा यहाँ पे। और वित्तीय आपात की बात करेंगे तो आर्टिकल 360 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाओं की बात करेंगे तो आर्टिकल 312 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीकूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपको पता है। ठीक है, कैग की बात कर रहा है तो आर्टिकल 148 यानी तीसरा राइट हो जाएगा। और वित्त आयोग का संबंध दूसरा राइट हो जाएगा 280। और प्रशासनिक अधिकरणों की बात करेंगे तो आर्टिकल 323 ए हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात करेंगे तो पहला यानी आर्टिकल 315 यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप देख सकते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो उसे बोलते हैं कैग। तो ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है।
वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक अधिकरण की बात करेंगे तो आर्टिकल 323 ए के अंतर्गत आता है। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल 315 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भाई यहाँ पे राइट कौन सा नहीं है पूछा गया, तो देख लेते हैं। अंतर्राज्य परिषद की बात करें 263, वित्त आयोग की बात करेंगे 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करेंगे 323 क, और संघ लोक सेवा की बात करेंगे तो 315। यहाँ पे चारों राइट हैं, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। आप इसका एक्सपेंशन रेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नगत सभी विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित हैं, इसीलिए राइट आंसर नहीं दिया गया, यानी चारों जो है मैच ऑलरेडी हैं। आप देख सकते हैं अंतर्राज्य परिषद मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम, आर्टिकल 263। वित्त आयोग की बात करेंगे तो 280 हो जाएगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करेंगे 323 क हो जाएगा। और संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी की बात करेंगे 315 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, तो सही कौन सा है ये पूछा गया है, देख लेते हैं। आर्टिकल 17 न्याय के समक्ष समानता बिल्कुल रॉन्ग है। आर्टिकल 78 संसद का गठन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आर्टिकल 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित। और आर्टिकल 352 आपात स्थिति की घोषणा। ठीक है, बाह्य आक्रमण के आधार पर, यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपी लोअर में जो है प्री में 2 बार पूछा गया है। यानी अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार हैं। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अवोल्यूशन टू अनटचबिलिटी की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। और आर्टिकल 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पहला है आर्टिकल 215, तो उच्च न्यायालयों का जो अभिलेख न्यायालय होना, ये आर्टिकल 215 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी अभिलेख न्यायालय का मतलब है कोई भी आपको जो साक्ष्य आप देख रहे हैं, किसी भी निर्णय के जो साक्ष्य होते हैं उनको संभाल के रखना। ठीक है, ताकि वो अगला जब केस आए तो उसके लिए, उससे निचली अदालतों के लिए जो है वो मिसाल बने। तो अभिलेख न्यायालय ये होता है। और आर्टिकल 222 222 का किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण को जो है आर्टिकल 222 संबोधित करता है। अगला हमारा आर्टिकल 226 की बात करेंगे तो विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगला हमारा 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो उच्च न्यायालय का प्रावधान है वह है आपका अनुच्छेद 241। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 241। आप इसका एक्सपेंशन देख सकते हैं, यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है, मेंस में भी। यानी अनुच्छेद 239 की बात करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा। आर्टिकल 240 240 की बात करेंगे तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित हो जाएगा। और अनुच्छेद 241 का संबंध आपका है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 242 जो है निरसित से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर सूची को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। आर्टिकल 76 मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 का संबंध आपका होगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 का संबंध हो जाएगा आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 75(1) का बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा। और आर्टिकल 131 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीसीएस मेंस में आ गया, यूपी पीसीएस, आप इसे रीड कर सकते हैं और एक बार और इसे देख सकते हैं आप लोग। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 148 कैग से संबंधित रहेगा, आर्टिकल 75(1) का संबंध बात करेंगे केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित रहेगा। और आर्टिकल 131 की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। फिर अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे भी मैच कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, विधि के सम्मुख समानता की जो बात करता है वो आर्टिकल 14 आ जाएगा। कार्य करने का अधिकार किस में है, कार्य करने का अधिकार जो आपका 42 में आ जाएगा। और बच्चों के लिए
मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात जो की गई है वो आर्टिकल 45 में की गई है। तो यहाँ पे जो है ठीक है, राइट आंसर नहीं दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर सकते हैं। विधि के सम्मुख समानता की बात करेंगे तो आर्टिकल 14, कार्य करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 41 में है, और कार्य करने के लिए सही और मानवीय जो स्थितियों की बात की जाती है वो आर्टिकल 42 में की है। और 600 पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो किसका प्रावधान है, वो अभिभावकों का कार्य है, अभिभावकों का दायित्व है, यानी आर्टिकल 45 को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान मूलतः नीति निषेध तत्वों के तहत आर्टिकल 45 में वर्णित है, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में भी शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 371 गौ जो है मेघालय से संबंधित जो है नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पे राइट हैं। 371 क नागालैंड से हो जाएगा, 371 ख जो है असम से हो जाएगा, और 371 घ जो है आंध्र प्रदेश से यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे हमारे आर्टिकल से संबंधित क्लास कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास में हमारे शेड्यूल यानी अनुसूचियों को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।